नवीद कमर साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, मौलाना साहब से भी मुलाकात की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्यों नैब क़वानीन में तरमीम पर एक बार फिर से अपोजिशन का और हुकूमत का डेडलॉक पैदा हो गया है? क्या एतराज़ात हैं आप लोगों को जो हुकूमत मुसवदा पेश कर रही है? हुकूमत का तो जी कोई मुसवदा सच नहीं था। एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था। वैसे तो खैर हुकूमत के साथ ऑपोजिशन की इस इशू पे मुज़ाकरात तकरीबन 2 साल से चल रहे हैं। हाँ। लेकिन इस दफ़ा हमें उम्मीद ये थी कि शायद कुछ सीरियसनेस हो बात करने में, और इस वजह से हमने डायलॉग ये शुरू किया। दूसरी भी लेजिस्लेशन थी उसके साथ साथ ये भी किया। नॉन सीरियसनेस कहाँ लगी आपको हुकूमत की? गैर संजीदगी कहाँ कैसे लगी आप लोगों को हुकूमत की? गैर संजीदगी तो है ना, क्योंकि हुकूमत ने कल का सारा दिन लगाया हमसे शिकवार पूरी चीज पे डिस्कशन करने का। हाँ। और खैर उस वक्त तो शायद वो एम्पावर्ड नहीं थे, तो उन्होंने उसी वक्त जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक चीज समझ के लेके जाते हैं अपनी लीडरशिप के पास। और आज जब वो अपनी लीडरशिप से बात करने के बाद वापस आए थे, उन्होंने कहा हमें कोई भी चीज मंजूर नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जिस शक्ल में आप लोग करना चाहते हैं ना वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर अब आपकी मान लें तो ये तो एहतसाब का अमल ही खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये हुकूमत की बदनीयती है ना, जब इस किस्म की बात, एक तो अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ आके कहते हैं। जब आप किसी के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात का मतलब ये ऑल और नथिंग गेम तो नहीं होता ना। मुज़ाकरात का मतलब है कि चले ये हमारा मसवदा है, आप बताएं इसमें से क्या चाहिए। हमने तो ये भी पूछा, हमने कहा 35 पॉइंट्स है, आपको इसमें से 3 पसंद है, 4 कबूल है, 1 कबूल है, कुछ तो बताएं ना हमें। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं देना, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये हथियार आपने रखा है अपनी ऑपोजिशन का गला दबाने के लिए, आप वो हथियार खत्म नहीं करना चाहते। चाहे सुप्रीम कोर्ट कहते कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज ने अब कहना शुरू कर दिया है, आपको वो उस चीज से आप जो है वो अपने आप को मतलब कि आपके 35 पॉइंट्स में से कोई हुकूमत एक भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक भी कबूल करने को तैयार नहीं थे वो। अच्छा, तो हुकूमत कह रही है एक्चुअली आप लोग फिर वो जो FATF के बदले जजमेंट में आप लोग देखिए ना, हुकूमत कह रही है कि हमें FATF के लिए। मैं बात खत्म कर लूं ना, बात समझ में आएगी ना। जी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारी इस्तेलाह नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट के मकबूल बाकर साहब के अभी हालिया जजमेंट में ये पॉइंट्स काफी सारे इसमें दिए गए हैं। उससे पहले ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट थी, उसमें भी ये चीजें आई हैं। वो काफी सारी उसमें से चीजें वहां से लिखी गई हैं, और वहां उनका ये भी कहना था कि जी पार्लियामेंट जो है इन चीजों पे जो है वो लेजिस्लेट करे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इनको किस चीज का डर है कि नैब इनके हाथ से निकल जाएगा। तो फिर इम्पोर्टेंट चीज सारे पॉइंट्स की वो ये कि नैब चेयरमैन की मुद्दते मुलाजमत में ऑपोजिशन तौसी नहीं चाहती, हुकूमत चाहती है कि इसमें तौसी हो। प्रोसिक्यूटर हुकूमत ने वो तो खुद ही विड्रॉ कर लिया ना, वो उस पे तो वो इनसे कर रहे थे। ठीक है, वो जाहिर है कि जो कारकर्दगी नैब चेयरमैन की थी उसके बाद उसके जो है एक्सटेंशन देना वो क्या मजाक की होता है ना, क्या तो, कौन उसको सीरियस। तो इसके बदले में फिर जो FATF को लेकर जो बिल हुकूमत ने लेके आने हैं उस पर भी आप उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए हुकूमत कह रही है कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको? नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा। बात सारी ये कि FATF के बिल्स जो है अभी 2 हमने डिस्कस किए हैं उनके साथ, उसमें जो हमारी तरमीम थी वो हम दे चुके हैं। अगर तो जो लेजिस्लेशन है वो काबिल कबूल समझी गई तो उनको ज़रूर पास किया जाएगा, लेकिन वो किसी नेगोशिएशन या के जरिए नहीं होगा। वो तो हम ऑपोजिशन मेरिट पे ही फैसला करेगी ना। अच्छा। कि किसको सपोर्ट करना है या किसको नहीं।
एक बिल इतना मज़ाक़ा खेज था जिसमें वो इकोनॉमिक टेररिज्म की एक नई डेफिनेशन लेके आ रहे थे और जिसमें वो रिमांड जो है 6-6 महीने का बगैर किसी से मिले हुए या नैब का तो फिर भी 90 दिन का रिमांड है जिसको सारी दुनिया ड्रैकोनियन कहती है। लेकिन इस एंटी टेररिज्म एक्ट के जो अमेंडमेंट थी उसमें वो 3 months एक्सटेंडेबल का था। उसका मतलब 6 महीने तक तो आपको वो गायब कर देंगे और किसी को पता भी नहीं होगा कि आप क्यों गए और किस बात पे कि जी आपने पैसे जो है हवाले के जरिए बाहर भेजे। ठीक है, उसका कानून जो है वो है, उस पर अगर कोई सजा की भी सख्त शराइत है ना इस हवाले से मनील को लेकर, हमें ग्रे लिस्ट से बाहर भी तो निकलना है। देखिए, ग्रे लिस्ट ये नहीं कहता, दुनिया के किसी मुल्क में ये कानून नहीं है कि आपने पैसे बाहर भेजे तो आप दहशतगर्द हो गए। ये कहाँ की डेफिनेशन है? हमें क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? पाकिस्तानी कौम को अनपढ़ और जाहिल समझते हैं ये लोग कि FATF के तो हमने सारे जो शराइत हैं वो पढ़े हैं, उसमें तो कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। ये कहाँ से लेके आए हैं? इनको सिर्फ वो पावर्स चाहिए जो कि आमिर के हाथ में होते हैं ताकि वो उनको, अब गवर्नेंस तो इनसे होती नहीं है। ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना बेरोजगारी पे कंट्रोल है, ना गुर्बत पे कंट्रोल है, ना कोविड पे कंट्रोल है। अब वो सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की जो फैला के ही वो अपने इक़्तिदार को पे कब्जा करना चाहते हैं और कोई बहुत बहुत शुक्रिया। आप उस पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ा शोर मच गया है जी, APC होने जा रही है, ईद के बाद पता नहीं अपोजिशन क्या करने जा रही है। बिलावल भुट्टो मुलाकात कर रहे हैं मौलाना साहब से, शहबाज शरीफ साहब के अब क़यादत के लेवल पर ये मुलाकातें हो रही हैं। करने क्या जा रहे हैं आप लोग APC में ईद के बाद? क्या एजेंडा क्या है बेसिकली आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन जब भी कहीं इकट्ठी होती है तो अगर तो हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस हो और हुकूमत के लोग उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े हों और उनकी पॉपुलैरिटी या लोगों में जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी तरह मौजूद हो, तो फिर किसी APC का कोई खदशा या खतरा नहीं होता। इस वक्त जो APC है, अब अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ तो देख ही नहीं रहे। वो कोई ये रोज की बुनियाद पर कोई ना कोई इकदाम ऐसा करते हैं जिनसे लोग मुतासर होते हैं, वो तो इनकी तरफ देखते ही नहीं, इस तरह जैसे हुकूमत होती नहीं, वो अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। और अब जो सियासी उम्मीद लोगों को है तो वो अपोजिशन जमातों से है और अपोजिशन जमातों से वो चाहते हैं कि इस तरह की नालायक और नाअहल लोग जिन्होंने लोगों की आम जिंदगी जो है वो मुश्किल में डाल दी है, उनको घर चलता करना चाहिए। कैसे? क्या प्रोसेस होगा घर करने का? कैसे भेजेंगे? कोई आईनी जमहूरी तरीका है? अदम एतमाद की तहरीक लाना नहीं चाहते आप लोग? वो फिर होगा कि नंबर्स कैसे पूरे होंगे? क्योंकि आपको चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है आप लोगों को कि अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया था, तो कैसे भेजेंगे आप लोग घर? देखिए, इसी मामले के लिए ही, रोड मैप देने के लिए ही APC हो रही है और APC से पहले रहबर कमेटी का एक इजलास होगा जिसमें एजेंडा सेट होगा और एजेंडे को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, रोड मैप को किस तरह लेकर चलना है और किस तरह इनसे जान छुड़ानी है, डिटेल से आपको देंगे। और कोई गैर आईनी तरीका जो है वो तो आप सोच में भी ना रखें। आइन में दिया गया कि अर्ली इलेक्शन हो सकता है, असेंबली तोड़ी जा सकती है। इस तरह वहां तक हमने किस तरह पहुंच रहे हैं, -1 करके पहुंच। वही लोग कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं जिस पर आपकी क़यादत को हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, गैर आईनी तरीके से हटा दिया जाता है। ये तो आप लोगों की क़यादत के खुद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, शिकायतें रही हैं, एतराज़ात रहे हैं, वही आप लोग करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं? एक धरना अपोजिशन फजलुर रहमान साहब का कुछ पिछले साल भी हुआ है, आपने कवर किया है, कोई एक गमला नहीं टूटा। पुरअमन एहतजाज और इस कदर पब्लिक प्रेशर डेवलप कर देना कि जिससे जो हुक्मरान है उनके असाब शल हो जाएं, ये इस वक्त मुमकिन है और ये मुमकिन हम करके दिखाएंगे। अगर हमने भी ये ना किया तो लोग फिर हमसे भी मायूस हो जाएंगे। हुकूमत की एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि आज आप लोगों पर किए गए सारे जो नैब केसेस हैं, जो मुकदमे हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, आप लोगों के साथ जो है ना आप लोगों को इस पर रिलीफ दे दिया जाए,
आप लोगों की मान ली जाए, फिर कौन से एहतजाज, तो कौन सी तहरीक, तो कौन सी APC? आप लोगों को कहते हैं कि मसला ही सिर्फ ये है जो आप लोगों की क़यादत पर जो लोग हैं उन पर केसेस चल रहे हैं, इसी वजह से आप लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं। चले जी, दूसरी साइड पर आ जाए, सबको पकड़ लें, लेकिन हम इनकी नाअहली नालायकी से पर्दा उठाते रहेंगे।